वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग केवीएस इंटरव्यू और डेमो टीचिंग के प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और अगर आप ऐसे वीडियोस को पाना चाहते हैं कि हमने एनसीईआरटी की पूरी कंप्लीट 1 घंटे में एक वीडियो कंप्लीट कराने की, एक पूरी किताब कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करा सकूँ चीज़ें। तो पूरी समरी देना चाह रहा हूँ मैं। तो ऑलरेडी मैंने 3 किताबें कवर करा दी हैं। हिंदी की, ठीक है, सारंगी क्लास 1, और मैथ की क्लास 1 की और क्लास 2 की मैथ कंप्लीट करा दी है। आज सारंगी क्लास 2 की है, ठीक है। तो चलिए समरी के रूप में देखते हैं और आपको वीडियो देखिएगा पूरा, बहुत अच्छा लगेगा और चीज़ें समझ में भी आएंगी, ठीक है। तो सारंगी क्लास 2 की किताब है। सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं कि इस किताब का थीम क्या है, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगा क्योंकि मैं आपको हर तरह से तैयार कराना चाहता हूँ। तो देखिए, मौखिक भाषा का विकास, ठीक है, शब्द पहचान, बच्चे एटलीस्ट पहचान सके, इस नई किताब का मेन थीम है। पढ़ना, बच्चे पढ़ सके, बच्चा लिख सके, ठीक है। मौखिक भाषा का विकास, जैसे बच्चा खोजे, जाने, कविता कुछ बनाए, खेल खेल में, ये सारी चीजें यूज की गई हैं इसमें। तथा अब आगे देखते हैं, शब्दों को पहचानना एवं गढ़ना, बच्चा शब्द पहचान सके और उसको गढ़ सके, मतलब बना सके। जैसे परिवार, इसमें पहेलियां यूज की गई हैं। और इसमें जैसे संयुक्त अक्षर जैसे छ, त्र, ज्ञ, श्र पर भी कुछ अभ्यास दिए गए हैं, ठीक है। पढ़ना, बच्चा पढ़ सके, ठीक है। मिलकर पढ़ते समय बच्चे शिक्षक के साथ मिलकर और बाद में अपने मित्रों के साथ मिलकर पढ़ेंगे। लिखना, बच्चा लिख भी सके, ठीक है। और बातचीत कर सके बच्चा, वही कहानी सुने, इंटरेस्टिंग बने, बच्चा मिलकर पढ़ें, बच्चे मिलकर पढ़ सकें। शब्दों का खेल यूज किया गया है, आनंदमयी कविता यूज की गई है, चित्रकारी और लेखन यूज किया गया है इसमें, ठीक है। वहीं खोजे जाने की यूज किया गया। अगर आपसे पूछता है इंटरव्यूअर की जो नई एनसीईआरटी की गई है, अपडेट क्यों की गई है, उसमें क्या रीजन, तो आप ये सारी चीजें बता सकते हो। आओ कुछ बनाएं। खेल खेल में बच्चों को सिखाने की कोशिश की गई है। अब आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि इसमें क्या चीजें, कितने कंटेंट्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, ठीक है। इसको हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। कहाँ क्या है, तो देखिए 5 थीम में पूरी किताब बटी है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया। पहले इकाई 1 परिवार है। अब इकाई 2 देख लीजिए, रंग ही रंग है। इकाई 3 देख लीजिए, हरी भरी धरती। इकाई 4 है मित्रता और इकाई 5 है आकाश, ठीक है। तो ये 5 थीम है और 5 थीमों में सारी चीजें, ये पूरी किताब है, ठीक है। तो पूरे कितने यूनिट हो गए, पूरे मैं आपको दिखाता हूं। इसमें 26 चैप्टर हैं। तो आइए 26 चैप्टर को अच्छे से कवर करते हैं। तो ये सर सारी पिक्चर्स दिखाए गए हैं, ये सारी चीजें बात की हैं जब पोस्टर्स वगैरह रहती हैं। तो इकाई 1 पे आ गए हम लोग, चित्र और बातचीत। परिवार, देखिए चित्र दिखा के बच्चों को, मतलब चित्र दिखाने का यही ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चा समझ पाए। तो देखिए टीचिंग नोट्स हैं, इसको पढ़ते हैं। शिक्षण संकेत, छोटे समूह में बैठकर चित्र को देखिए और आप जो देख रहे हैं अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए। तो इसमें यही लिखा गया है कि जो चित्र है बच्चों को दिखाया जाए और बच्चे ऑब्जर्व करें और उसको उसके बारे में बताएं कि चित्रों में क्या क्या चीजें लिखा गया है। और परिवार के बारे में है, परिवार क्या क्या काम है परिवार के, बच्चे क्या कर रहे हैं, मम्मी क्या कर रही है, बच्चे इस पिक्चर के माध्यम से बच्चे अपने शब्दों में चीजों को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नीमा की दादी, कहानी आ गई। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती है। नीमा जब स्कूल लौटती है तो उस समय जब बस घर पर कौन रहता है, वो दादी रहती है। वो कहीं जाती आती नहीं है, ठीक है। कभी कभी वो क्या कहती हैं, बस उनका काम रहता है कि सब्जी उब्जी काट देती हैं घर पे बैठे बैठे, क्योंकि उनके घुटनों में दर्द रहता है और अपने घुटनों में तेल मलती रहती हैं। और उन्हें नीमा का बहुत इंतजार रहता है, क्योंकि वो बैठी रहती हैं, कहीं जाती जाती नहीं है। फिर नीमा रोज खाना खाते खाते दादी से स्कूल की बातें सुनाती है और उससे खूब बातें करती हैं दादी, ठीक है, नीमा से। और फिर नीमा शाम को खेलने चली जाती है। फिर एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगती है। जब उसको खेलने का मन होता है तो वो जाने लगती है। तो दादी बोलती है, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। नीमा मतलब थोड़ी देर बैठ जाओ बेटा। क्यों नीमा? नीमा पूछती है क्यों? तो दादी बोलती है मेरा समय नहीं कटता है। तो नीमा फिर रुक जाती है और दौड़कर फिर दादी की चप्पलें लेके आती है और दादी चलो आप मेरे साथ भी खेलने चलो, वो नीमा बोलती है अपने दादी को, ठीक है। और मैं 5 बजे खेलने जाती है वो, फिर 10 मिनट में 6 बज जाते हैं। दादी जोर से हंसती है, फिर वो दोनों खेल के मैदान पर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये नीमा की दादी
नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती है? ये सारी चीजें क्वेश्चन है, बच्चों से आप पूछ सकते हो कि आप स्कूल से घर जाकर अपने समय कैसे बिताते हैं। नीमा कहती है मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? बच्चों से आप ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, कहानी की प्रभाव, कहानी में पात्र कौन कौन है, और स्कूल की बातें बच्चों से डिस्कस करिए। अब बच्चों के परिवार की बातें, उनसे अपने परिवार के शब्द देखिए। इसका मेन ये क्या हो जाता है, इसमें न वाले शब्द और द वाले शब्द आए हैं अधिकतर, इसको सिखाने की कोशिश की गई है। शिक्षण संकेत क्या है? बच्चों दी, दे, दा, नी, ने आदि से शुरू होने वाले अपनी भाषा के शब्द भी बता सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। शब्दों का खेल देखिए कैसे यूज किया गया है इसमें। ठीक है, ल, ज, ब, प, इससे बच्चे शब्द बनाए। वहीं कुछ अक्षर छूट गए हैं बच्चों से, आप ऐसे ट्रेन बना के बच्चों से भरने के लिए बोल सकते हैं। कहानी में इंतजार शब्द आया है। अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। देखिए अनुस्वार क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे बताया गया है। ई की ऊपर बिंदी लगाई, इंतजार हो गया। ऐसे ही कुछ अन्य शब्दों को बच्चों के साथ शंख, पतंग, ये सारी चीजें आप अनुस्वार का यूज कर सकते हो। अब आ गए हम सेकंड चैप्टर पे। तो दूसरा है आनंदमयी कविता, घर। आइए घर पे देखते हैं। तो परिवार में कौन कौन होता है, दादी वादी के बारे में जिक्र किया गया। अब घर के बारे में पूछते हैं। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम ले खेल खाल ले नहीं भूलता लेकिन घर, नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर, थक कर जब वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर, खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। तो ये घर के बारे में कविता है। अब कविता को आपको बॉडी एक्शन के साथ, पोस्चर्स के साथ, ठीक है, आपको प्रेजेंट करना है। बच्चों से बातचीत के लिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको अपने घर में सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है, आपको घर की कब याद आती है, आप माँ की गोदी में क्यों कहा गया है। कोई ऐसी घटना सुनाओ जो अपने पूरे परिवार अपने परिवार के साथ मिलकर घर पर कोई काम किया हो आपने। घर की कविता अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाइए। ठीक है, ये सारी चीजें खोजिए, जाने परिवार के लोग आप जैसे बच्चों के यहाँ परिवार के लोगों के बारे में सिखा सकते हो कि आपकी माँ की बहन को आप क्या कहते हो, आपकी माँ के भाई को आप क्या कहते हो, आपके पिताजी की बहन को क्या कहते हो, आपके पिताजी के भाई को क्या कहते हो। ठीक है, अब हम तीसरे चैप्टर पे आ गए। माला की चांदी की पायल। तो आइए पढ़ते हैं। हुश, माला बिल्ली को डराती होए, वह अपनी नानी को डराती थप, वह अपने छोटे भाई को डराती भौ, वह डाकियों को डराती। एक दिन माला की माँ ने उसे एक छोटी सी डिब्बी देती है और माला से कहती है कि यह तुम्हारे लिए है। वो बोली। माला ने जल्दी से जो डिब्बी रहती है वो माला खोलती है और एक नीले कागज में लिपटी हुई, मतलब चांदी का वो रहता है, क्या कहते हैं उसको, घुंघरू टाइप का, उन्हें पहनकर वह पूरे जगह घूमने लगती है। छिक छिक छम, छोटे छोटे घुंघरू झनकते छिक छिक छम। अब माला जहां भी जाती सब जान जाते। तो माला जब कहीं जाती थी तो उससे आवाज आता था और माला को सब जान जाते थे। माला की हुस्स से बिजली बिल्ली कूद गई। ठीक है, छिक छिक छम, माला की हे से पहले नानी पलट गई। छिक छिक छम, माला की धप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। छिक छिक छम, माला की बहू से पहले डाकिया निकल गया। तो उससे पता चल जाता है कि माला कहाँ जा रही है, उससे पहले हमें जाना है, अपने काम करना है, और सब अपना काम कर लेते हैं। छिक छिक छम, अब माला किसी को डरा नहीं पाती। तो ऐसे में माला ने क्या किया, उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों से बातचीत करने के लिए आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। माला सभी से क्यों डराती होगी, माला सभी से क्यों डर जाते होंगे, पायल उतारने के अतिरिक्त माला और क्या क्या कर सकती थी, माँ ने माला को पायल ही क्यों दिया। तो ये सारी चीजें हैं, बच्चों को लिखने के लिए बोल रख सकते हैं आप कि माला की माँ ने उसे क्या दिया, माला ने पायल क्यों उतार दी। सही उत्तर बच्चों के साथ। अब इन ध्वनियों को सुनिए और उन्हें शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। घंटी की ध्वनि बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं आप, पायल की ध्वनि, शंख की ध्वनि, डमरू की ध्वनि, और बच्चे से पूछ सकते हैं आप। ठीक है, माला किसको डरा रही थी, ये सारी चीज। क्या माला को नई पायल मिली, माला पायल पहनकर पूरे घर में घूमने लगी। आओ बूझे जाने, पहेलियां यूज की गई हैं। ठीक है, माला की चांदी की पायल खो गई है, अक्षरों को जोड़कर माला की चांदी की पायल बनाइए। तो पायल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, पहले माला मिला देंगे, फिर पायल बना देंगे। ठीक है, तो बच्चों ऐसे पहेलियों के माध्यम से बच्चों को आप जैसे देखिए, बच्चों के साथ विराम चिन्ह जैसे पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह पर चर्चा कीजिए। इस चैप्टर में आप चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, अब चौथे चैप्टर पे आ गए हम लोग। आनंदमयी कविता माँ है। माँ तुम कितनी भोली भाली, कितनी प्यारी प्यारी हो, दिल से सच्ची मिश्री जैसी सारे जग से न्यारी हो, मेरे मन में जोश तुम्ही से, तुमसे ही प्रकाश, मुझ में साहस तुमसे आता, तुमसे ही विश्वास। ठीक है, तो ये माँ के बारे में कविता है। माँ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से माँ हो गया। ये बच्चों को इसमें डिस्कस करना है, जो टॉपिक का नाम है वहीं से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो
ये चंद्रबिंदु वाले बच्चों से आप पूछ सकते हो आंख, बांस, दांत, बांसुरी, सांप, ये वाले शब्द पूछिए। तो बच्चों से शिक्षण संकेत, बच्चों से बातचीत कीजिए, कुछ उदाहरण उन्हें दीजिए तथा अपने मन से 2-4 पंक्तियां लिखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित कीजिए। बच्चे अपने भाई, पिताजी, मित्र आदि के लिए भी ये पंक्तियां लिख सकते हैं। बच्चों को अपनी भाषा में मन की बात कहने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। वो उपयुक्त अवसर कि आप पापा को क्या कहते हो, मम्मी को क्या कहते हो, भाई को क्या कहते हो, ये सारी चीजें। अब हम आ गए चैप्टर नंबर 5, थाथू और मैं। तो ये कहानी है। तो एक एक बच्ची रहती है, अपने दादी जी के साथ रहती है, दादाजी के साथ रहती है। उनको दादाजी को क्या कहती है, थाथा कहती है। जब वो लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथो बुलाती हूँ। लेकिन जब दादा दादा के ऊपर उसको बहुत प्यार आती है तो वो क्या बुलाती है, दादा को थाथो बुलाती है। कभी कभी थाथू उनको सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं और बच्ची जो है वो उनके गोद में बैठकर हॉर्न बजाती है, पाम पाम। रास्ते की सब बकरियां और गायें दूर हट जाती हैं। ठीक है, तो थाथू को बोलती है कि क्यों ना हम चांद पर चले। तो दादा बोलते हैं कि वो सिर हिलाकर हंस देते हैं। फिर थाथा को दांत नहीं है, उनके पास दांत नहीं है। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है, तो और फिर एक गुलाबी सी गुफा। जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें। थाथू और मैं हमेशा कुछ अलग अलग करते हैं और हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। तो देखिए ये दादा के बारे में इसमें डिस्कस किया गया। ठीक है, तो चांद हमारे साथ साथ चलता है और हमारे सीटी बजाती हैं। मछलियां थाथू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं, मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कालाबाजियां खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थाथू का हाथ पकड़ लेती हूँ। जब अंधेरा हो जाता है तो वो थाथू का हाथ पकड़ लेती है और उनके साथ कूदती फादती घर जाती है और फिर अपने थाथू के मन के साथ मनपसंद किताब जो रहती है उनके साथ पढ़ने बैठ जाती है। फिर क्या करती है, थाथू से पूछते हैं, थाथू बोलते हैं क्या यह जादुई किताब है। मैं पूछती हूँ तो थाथू बोलते हैं कि नहीं, ये क्या मैं भी जादूगर बनूंगी। तो पूछती हूँ तो वो बोलते हैं कि अब सो जाओ। उनकी गोद में सिर रखकर वो सो जाती है छोटी बच्ची। अब मुझे अपने थाथू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं उनके जैसी बनूं। तो वो अपने दादा से, जो थाथू बोलती है जिनको, बहुत प्यार करती है और वो चाहती है कि मैं उनके अपने दादा की तरह बनूं। तो आई होप तो कहानी समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये चंद्रबिंदु जहां पर लगा है, ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। थाथू क्यों ना हम चांद पर चले, मेरी उंगलियां कुतरती हैं। तो ये सारी बच्चों को आप चंद्रमा वाली बिंदु इसमें सिखा सकते हैं। झटपट कहने वाले शब्द कुछ यूज कर सकते हैं इस कहानी को सुनाने में। कहानी जब भी सुनाए आप उसमें झटपट कहिए, ऐसी चीजें सुना सकते हो। फूफा के फुग्गा फर, फिर मिला फलाहारी फाफड़ा, भैया भाभी को भाई, भागलपुर की भारी भरकम भेंट। अब चैप्टर नंबर 6 पे आ गए हम लोग। खेल गीत है एक चींटा। तो आइए इसमें देखते हैं। चींटा चींटा दूध ला कर दही जमा, बढ़िया बढ़िया दही जमा, खट्टा मीठा दही जमा। चींटा चींटा गन्ना ला कर शक्कर बना, चींटी भूखी आएगी, झटपट वो खा जाएगी। चींटा चींटा शक्कर ला कर शरबत बना, चींटी प्यासी आएगी, झटपट वो पी सो जाएगी। ठीक है, चींटा चींटा घर बना, चींटी धूप से आएगी, देख के खुश हो जाएगी, झट से वो रुक जाएगी। चींटा चींटा बाजार जा, शक्कर ला चावल ला, रोटी ला पानी ला, झटपट जा। चींटी जब घर आएगी, देख के खुश हो जाएगी, तेरे ही गुन गाएगी। तो ये कविता है छोटी सी प्यारी सी। तो कविता में चींटी के कुछ काम करने के लिए कहा गया है और चींटी के क्या क्या काम है इसमें देखिए। कितनी प्यारी कविता बनी है। पहले में देखिए दादी को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, फिर दादा को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, फिर अब आगे इसमें देखिए कि क्या क्या परिवार के काम होते हैं उसको इंट्रोड्यूस कराया गया है। ठीक है, सब्जी लाना, ये लाना, चीनी लाना। तो परिवार के सदस्य अपने किसी मित्र के लिए धन्यवाद कार्ड बनाइए। इस धन्यवाद कार्ड पर आप लिख सकते हैं कि आप यह धन्यवाद कार्ड उन्हें क्यों देना चाहते हैं। ठीक है, अब आ गए टिल्लू जी, चैप्टर नंबर 7। तो आइए देखते हैं। टिल्लू जी स्कूल गए, बस्ता घर पर भूल गए, रास्ते भर थे डरे डरे, पहुंचे गेट पर अरे अरे। अब आगे चलते हैं। छुट्टी की नोटिस चिपका, देख खुशी से फूल गए, दोनों बाहें माँ के डाल गले में झूल गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। पढ़िए, समझिए और मिलाइए। बच्चों, मित्रों और सहेलियों को देखकर से खुश होता हूँ, मैं खुश होती हूँ। ठीक है, तो बच्चों को आप पढ़िए, समझिए और लिखिए। बच्चों, गुड़, जीरा, डादर। तो बच्चों से आप गुड़ वाले शब्द अंगूर, अंग, देखिए यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया गया अंग। ठीक है,
अब नटखट दिवाकर, इसके बारे में देखते हैं। दिवाकर 5 वर्ष का एक नटखट लड़का रहता है और वो सारा दिन ठिठोली करता है और सबको हंसाता है। ठीक है, तो उसको गणित बहुत पसंद रहता है और बहुत लगन से सीखना चाहता है। उसकी जो एक बड़ी बहन रहती है, उसका नाम मीना रहता है। उसको वो संख्या जोड़ना सिखाती है और दिवाकर ध्यान से बहुत सीखता है। ठीक है, तो दिवाकर कहता है कि 1 और 2 3। मीना कहती है सपेरा बजाता बीन। ठीक है, दिवाकर कहता है फिर, अरे 3 और 4 मिलकर हो गए 7। मीना कहती है लाओ कलम दवात। ठीक है, दिवाकर दौड़कर कलम दवात ले आता है और मीना उसे संख्याओं के जोड़ लिखना सिखाती है। 1 + 2 = 3 एंड 3 + 4 = 7। आज इतवार का दिन है और दादी जी ने कुल्फी बनाने के लिए बहुत सारा दूध मंगाया था घर पे। तो दादी सवेरे उठकर 9 बजे कढ़ाई में दूध उबालने लगती हैं और फिर दूध को कभी माँ और कभी चाचा जी थोड़ी थोड़ी देर में चम्मच से चलाते रहते हैं। ठीक है, तो 10 बजे तक दूध पूरा गाढ़ा हो जाता है और माँ उसे ठंडा होने के लिए रख देती है। फिर दिवाकर उसको बहुत एक्साइटमेंट होकर उसको देखता रहता है और 11 बजे चाची बाजार से बर्फ ले आती हैं और उसे कूट कर एक मटके में भर देती हैं। फिर उसमें थोड़ा सा नमक भी मिला देती हैं और दादी जो रहती है और माँ ने उस गाढ़े दूध में चीनी, केसर, पिस्ते और बादाम काट कर मिला देती हैं। फिर कुल्फी के लिए तिकोने दूध में भरकर मटके में डाल देती हैं। तब 1 बज जाता है और दिवाकर ने दादी जी से पूछा, दादाजी कुल्फी कब तक बनेगी? तो दादाजी ने कहा, बेटा 5 बजे तक बन जाएगी। ठीक है, तो दिवाकर मीना के साथ खेलने चला जाता है। उसके बाद होता क्या है कि दिवाकर दादाजी से जाके पूछता है, दादाजी क्या बजा है, मतलब कितने बजे हैं? फिर दादाजी बोलते हैं, अपने कमरे में लगे घंटी की ओर देख। कहा, बेटा 2 बजे हैं। ठीक है, दिवाकर बेचैनी से 5 बजने की प्रतीक्षा करता रहता है क्योंकि उसकी माँ बोलती रहती है कि 5 बजे तक आइसक्रीम बन जाएगी। कुछ समय बाद वह फिर दादाजी के पास जाता है और दादाजी से पूछता है कि दादाजी कितने बजे? तो बोलते हैं, बेटा 3 बजे हैं। फिर दिवाकर ने भोलेपन से खुश होकर कहा, दादाजी 2, 3 और 5 होते हैं तो अब 5 बज गए, इसलिए कुल्फी खा सकते हैं। दादाजी हंस पड़े। उन्हें दिवाकर की कुशाग्र बुद्धि पर बहुत आनंद आया। ठीक है, तो यह पाठ पढ़ने के आनंद को बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया है। ठीक है, यह पाठ पढ़ने के आनंद को, ठीक है। अब हम पहला यूनिट कंप्लीट कर लिए। अब दूसरे थीम पे आ गए, रंग ही रंग। तो उसमें परिवार के बारे में डिस्कस किया, अब इसमें रंग ही रंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 3 दोस्त हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से दोस्त हैं। एक बात पुरानी है, तब बस 3 ही रंग थे, लाल, पीला और नीला। लाल रहता था हर लजीज वस्तु में, जैसे टमाटर, सेब, चेरी और आलू बुखारे। पीले ने बनाया था सूरज को चमकदार, जो मुस्कुरा कर देता था रोशनी लगातार। आसमान भी नीला था और समुंदर भी, पेड़ों से टपकती बारिश भी नीली ही थी। तीनों पक्के दोस्त थे। एक दिन उन्होंने कहा, हमें और दोस्त चाहिए, चलो नए दोस्त बनाएं। और वे निकल पड़े दोस्तों की तलाश में। और देखो क्या हुआ, लाल और पीला साथ चले तो एक नया दोस्त मिला, नारंगी। तो लाल पीला बन के नारंगी बन जाता है। ठीक है, पीले और नीले ने हाथ मिलाया तो एक नया दोस्त मिला, हरा। ठीक है, बच्चों को कलर इंट्रोड्यूस करा सकते हो आप यहाँ से। और लाल और नीले के पास आते ही एक नया दोस्त मिला, बैगनी बन गया। तो इस तरह से उन्हें दुनिया को बना दिया और दोस्ताना और रंगीन। तो बच्चों से आप बातचीत के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्या रंगों की तरह आप भी अपने मित्रों के साथ मिलजुल कर रहते हो? आप अपने रूठे मित्रों को कैसे मनाते हैं? क्या आसमान हमेशा नीला दिखाई देता है? आप नए मित्र कैसे बनाते हैं? तो अभी नारंगी वस्तुओं के नाम, हरी वस्तुओं के नाम, बैगनी वस्तुओं के नाम, आप डिफरेंट डिफरेंट कलर के बच्चों को वस्तुओं के नाम पूछ सकते हैं। आइए कुछ बनाएं। तो ये बनाने के लिए कहा गया है कि आप क्रिएटिविटी जो बोलते हैं तो यही चीजें हैं क्रिएटिविटी। अलग अलग ग्लास में 3 कप में 3 रंगों के पानी में घोल लीजिए, लाल, पीला और नीला, और ड्रॉपर की सहायता से रंग की बूंदों को अखबार पर एक छिड़काइए। फिर अलग अलग बूंदों को एक दूसरे के ऊपर ऊपर पास थोड़ा सा लाइए। फिर देखिए वहां पे नए नए रंग बन जाते हैं। ठीक है, अब रंगों के नाम, आ की मात्रा वाले रंग बच्चों से पूछिए, आ की मात्रा वाले रंग बच्चे लिखेंगे। ठीक है, आप फूड कलरिंग या स्याही का इस्तेमाल कर सकते हैं। गतिविधि के बाद बच्चों को सारा सामान सही जगह पर रखने के लिए कहिए और उनके साथ कक्षा को साफ कीजिए। देखिए ये भी ध्यान दिया गया है इसमें। ठीक है, अब प्रकृति के रंग, तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। केला है, इल्ली है, गुलाब है, माला है, खोदना है, मिट्टी है। तो ये सब शिक्षण संकेत। चित्र में दिए गए शब्दों से अपनी कहानी बनाइए, कक्षा में सुनाइए। अपने मित्रों के साथ मिलकर चित्र से जुड़े हुए वाक्य में अपनी कॉपी में लिखिए और बच्चों को अपनी भाषा में मन की बात कहने के लिए प्रोत्साहित कीजिए एवं उपयुक्त अवसर प्रदान कीजिए। ठीक है, जैसे सूरजमुखी, भंवरा, केचुआ, बीज, तरबूज। अब चैप्टर नंबर 9 में आ गए हम लोग। ठीक है, दुनिया रंग बिरंगी। तो आइए कविता पढ़ते हैं। नीला, जैसे खुला आकाश है, सागर का नीला पानी है,
मोर के सुंदर पंख है और पेड़ पर बैठे पंछी हैं। पीला जैसे चमचमाता सूरज है, पक्का आम और केला है। सब्जियों में नींबू है और सूरजमुखी का फूल है। लाल जैसे फलों में सेब है, खुशबूदार फूल गुलाब है। चेरी और लाल टमाटर हैं और मेरी नाक पर फुंसी है। हरा जैसी हरी हरी ये घास है, मीठे मीठे मटर हैं। पालक और बंद गोभी है और पेड़ के हरे भरे पत्ते हैं। तो आप देखिए इसमें सब्जी वगैरह जो चीजें हैं आप बच्चों से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आप अपनी पसंद के रंग की कविता पर लिखिए, जैसे दुनिया रंग बिरंगी को लिखा गया है, तो बच्चों से आप कुछ अपनी मनपसंद की कविता बना सकते हो। ठीक है, शब्दों का खेल बच्चों से बोल सकते हो कि बेमेल वाले शब्दों को चुनो कि बच्चों ये कलर वाला है, ये बिना कलर वाला है, या कौन सी कलर की होती है। अब 10 पे आ गए, आनंदमयी कविता। कौन? अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन? अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन? अगर न होती निर्मल नदियां जग की प्यास बुझाता कौन? अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन? अब आगे चलते हैं। अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन? अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन? अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन? अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन? ठीक है, तो ये बच्चों चांद और सूरज न होते तो क्या होता? क्या आपने कभी इंद्रधनुष देखा है? और बच्चों से पूछे कि इंद्रधनुष कब बनता है और इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग दिखाई। तो ऐसे सोचिए और लिखिए। बच्चों को क वाले प्रश्न बताइए, प्रश्न वाले शब्द जैसे क से कब, कौन, कहाँ, कैसे, किसने। कविता के आधार पर वाक्य को पूरा करने के लिए बच्चों को बोल सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ बनाएं। लाल कलर से मेरी उम्र, लाल से नारंगी से पीला से पीले घर में रहती हूँ। ठीक है, ऐसे बच्चों को आप बोल सकते हैं। खोजे खोजे जाने, अपने परिवार के 2 सदस्यों को चुनिए और उनसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछिए जो आप हमेशा प्रश्न पूछते हैं। प्रश्नों को पहले ही लिख लीजिए, जैसे आप भाई बहन से पूछ सकते हैं कि उनका मनपसंद खेल कौन सा है। ये सारी चीजें हैं। अब आ गए हम बैगनी जोजो। तो आइए देखते हैं बैगनी जोजो में क्या है। जोजो एक सफेद कुत्ता था और वो एक पेड़ के नीचे सो रहा था। ठीक है, तो वो एक बार आवाज आती है, घर रस। तो वह जग जाता है और भौं भौं किसने दिए मुझे बैगनी धब्बे। ठीक है, उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए। बादल बादल क्या तुमने दिए मुझे बैगनी धब्बे? नहीं, बादल बोला मैं तो सफेद हूँ। बादल हट गया। ठीक है, फिर जियोजो ने ऊपर सूरज को देखा तो सूरज 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 क्या तुमने मुझे बैगनी धब्बे? नहीं, सूरज बोला मैं तो पीला हूँ। कौवे कौवे क्या तुमने मुझे बैगनी धब्बे दिए? नहीं नहीं, कौवा बोला मैं तो काला हूँ। फिर गुब्बारे गुब्बारे क्या तुमने मुझे बैगनी धब्बे? नहीं नहीं, गुब्बारा बोलता है मैं तो लाल हूँ। ठीक है, फिर घास दिखता है तो फिर घास घास से पूछता है, घास घास क्या तुमने मुझे बैगनी धब्बे दिए? नहीं नहीं, घास बोलती मैं तो हरी हूँ। बेचारा जोजो किसने दिए मुझे बैगनी धब्बे? तो टप 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 आहा, तो वह जामुन का पेड़ था। ठीक है, तो वह जामुन का पेड़ था। देखिए बच्चों को जामुन के पेड़ के बारे में के थ्रू कलर को कितने अच्छे से बताया गया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अब बाकी आगे चलते हैं। इसमें भौं भौं वाली शब्द, ऊ वाले शब्द, टप टप वाले सब चीज़ें को बच्चों को आप पढ़िए और वाक्य बनवाइए बच्चों से। ठीक है, जो जो ऊँट भालू ये सारी चीज़ें क्या आप उस पे लिख सकते हैं। ये शब्द पहेली के माध्यम से बच्चों को पजल के माध्यम से नीला पीला लाल काला हरा सब सिखा सकते हो आप। अब बच्चों को ऐसे रंग भरने के लिए बोल सकते हो। ठीक है, अब आ गए हम चैप्टर नंबर 12 पे। सुने कहानी तोसिया का सपना। तो ये कौन सी कहानी है? तोसिया का सपना। एक दिन तोसिया ने सपना देखा। तोसिया बहुत सपने देखती रहती है। ठीक है, वह उठकर अपने सपने के बारे में बात भी करती है। तो तोसिया को सपना एक दिन आता है कि दुनिया के सारे रंग उड़ गए हैं और कोई भी रंग नहीं बचा है। उस देखती है कि सब कुछ सफेद सफेद हो गया है, मतलब क्योंकि सारे रंग उड़ गए हैं। तो तोसिया फिर उठती है, फिर अपने सपने को याद करने लगती है। वह एकदम से घबरा सी जाती है। फिर तोसिया सोचने लगती है कि क्या सचमुच सब रंग गायब हो गए हैं? तो तोसिया रसोई घर में जाती है तो वहाँ पे बहुत सारे मतलब अब रसोई घर में रखे रहते हैं, मसाले रखे रहते हैं, मिर्च रखी रहती है, जीरा हल्दी धनिया मेथी सब रखा रहता है। तो तोसिया उठकर वहाँ बाहर बगीचे में जाती है और वहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। फिर गेंदा चमेली सदाबहार गुलाब सूरजमुखी। तोसिया फिर देखती है कि कपड़ों में भी रंग है। तो मम्मी पापा कपड़ों में भी रंग है, घर में भी खूब सारे रंग दिख रहे थे। तो तोसिया मम्मी के साथ बाजार चल पड़ी और वहाँ खूब सारी रंग बिरंगी सब्जियां भी थी, गाजर बैगन टमाटर सेम टमाटर।
मटर। बाजार में पतंग की दुकान भी थी, तो वहाँ पे खूब सारे रंग बिरंगे काली, पीली, नीली, हरी, नारंगी कलर की थी। फिर मम्मी चुन्नी की दुकान पर गई, तो वहाँ पर भी खूब सारे रंग बिरंगी चुन्नियाँ थी, जैसे गुलाबी, बैंगनी, फिरोजी, आसमानी। भूरी बाजार में गुब्बारे वाला खड़ा हुआ था, उसके पास भी खूब सारे रंग बिरंगे गुब्बारे थे, नीले, पीले, हरे, लाल, गुलाबी। तो यहाँ पे देखिए बच्चों को कलर से इंट्रोड्यूस कराने के लिए कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, तोशिया ने खूब सारे रंग देखे, वह खुश हो गई कि रंग गायब नहीं हुए हैं। वह रंगों को गिनने लगी। ठीक है, तो तोशिया घर आकर दोपहर में सो जाती है। फिर उसने देखा कि नानी की सहेलियां बहुत आई हुई हैं, तो उनके बाल सफेद सफेद हैं। ठीक है, तो तोशिया को एक बात याद आती है कि रात को नानी के साथ सोई थी, तो इसलिए सबने सफेद सफेद दिखा होगा। तो तोशिया नानी के बालों को गौर से देखने लगी। वह नानी के बालों को छू छू कर देखने लगी। तोशिया सोचने लगी कि नानी के बाल सफेद क्यों हैं। तो उसने नानी से पूछा कि उनके बालों का रंग कहाँ गया। तो नानी बोली कि पहले उनके बाल भी काले थे, फिर उनके बालों का रंग तोशिया के बालों में चला गया। ठीक है, तो ये है। अब आगे चलते हैं। आप बातचीत के लिए बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हो। क्या आप कभी कोई सपना देखकर खुशी या डर से उठे हैं? इन अपने सपनों के बारे में बातचीत कीजिए। इस कहानी में कौन कौन से रंग हैं? संसार में रंग ना हो तो कैसा लगेगा? बच्चों से ये सारी पूछ सकते हैं। तो बच्चों से कहानियों के क्रम भी पूछ सकते हैं कि पहले तोशिया ने नानी से उनके सफेद बालों के बारे में पूछा। रंगों में छुपे शब्द पूछो, बच्चों से पूछो गुलाबी में गुलाब कौन सा है, आसमानी में आसमान सा कौन सा है, बैगनों में बैगनी कौन सा है, सिंदूरों में सिंदूरी कौन सा है, रसोई में कौन कौन से रंग होते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं। ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं आप। अब आ गए हम अपने 2 यूनिट कंप्लीट कर लिया। अब हम आ गए अपने थीम 3 पे। ठीक है, हरी भरी धरती। अब हम इसमें बस धरती के बारे में बात करेंगे। तो ये देखिए पिक्चर दिखाया गया है और बच्चों से इसमें स्टोरी के बारे में दिखाया गया है कि देखिए कहाँ धरती पे कौन कौन रहता है, क्या क्या पेड़ पौधे। शिक्षण संकेत पढ़ लेते हैं। इस चित्र में आप क्या क्या देख पा रहे हैं? अलग अलग पंछी आपस में बात करते होंगे, पेड़ हैं, पक्षियां हैं। ठीक है, और बच्चों से श्रवण यंत्र पहना और चश्मा पहना, ये सारी चीजें बच्चों से पूछ सकते हैं। और बच्चे ताकि अपने तरह तरह की परिस्थितियों से परिचित हो पाए। अब सुने कहानी। आ गए चैप्टर नंबर 13 पे। तालाब। तो आइए तालाब कहानी को पढ़ते हैं। तो इस तालाब एक छोटा नाम का तालाब रहता है। तो यहाँ तुम्हें कई लोग दिखेंगे तालाब में। सांप दिखेगा, केकड़े, मेढक, कनखजूरे, 2 कछुए और उनके साथ बच्चे दिखेंगे। मछलियां पता नहीं कितनी होंगी। मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहां मिलेंगे। तितलियां, गिलहरियां, चींटियां, कभी कभी छिपकलियां और गिरगिट भी इधर चले आते हैं। देखिए तालाब के बारे में इंट्रोड्यूस कराया गया है। तो तालाब के अगल बगल कौन कौन आते हैं, ये सारी चीजें। तालाब के किनारे एक पेड़ रहता है और इस पर मकड़ियों के जाल भी रहते हैं। और चिड़िया उनको तो पूछो ही मत, कौवे, मैना, तोते, किंगफिशर, फाख्ता। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। आजकल सर्दियों के दिन है, मैं रोज इस तालाब को देखने आती हूँ। यहाँ इन दिनों सारस आए हुए हैं। तो जब ठंडी का मौसम रहता है तो वहाँ पे सारस आते हैं। ठीक है, तो बच्चों को ऐसे पता होना चाहिए कि कौन से मौसम में कौन सी पक्षियां आती हैं। छोटे तालाब पर खूब चहल पहल है और थोड़े दिनों बाद सारस चले जाएंगे, तब तालाब को इन सब की कितनी याद आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब आगे चलते हैं। क्या आप जानते हैं फाख्ता पक्षी अपने दिखने में कबूतर जैसा होता है? इसे इंग्लिश में स्पॉटेड डव कहते हैं। चित्र देखकर बताया कि इसे स्पॉटेड डव क्यों कहते होंगे। किंगफिशर की चोंच लंबी होती है। किंगफिशर मछलियां खाना पसंद करते हैं। तो बच्चों को आप इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता सकते हो। और बच्चों से बातचीत करने के लिए उनसे कुछ प्रश्न पूछिए। तालाब को छोटा तालाब क्यों कहते होंगे? इस तालाब में कौन कौन से जीव रहते होंगे? सारे जीव, इनके पास इतने सारे जीव क्यों रहते होंगे? तालाब को किनकी याद आएगी? ठीक है, मच्छर जैसे कई उड़ाके तुम्हें वहां मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आप डिस्कस कर सकते हो। ट्रेस करिए बच्चों से, पक्षी ऐसे वाले शब्द लिखिए और बच्चों से बोलिए लिखने के लिए। अब पहली देखिए बच्चों को, ये जब आप टीचर बन जाएंगे तब सिखाएंगे। ठीक, शब्दों का खेल। केचुआ, अब पिक्चर बना रहेगा, उसमें बच्चों से पिक्चर बना दीजिए। पूछिए इसमें से कौन सा केचुआ है, कौन सा सारस है, कौन सा कछुआ है, कौन सा मैना है, कौन सा कौवा है, कौन सा फाख्ता है, कौन सा फिशर मछली है। क्या आपके घर के पास कोई तालाब, नदी, झरना है? तो बच्चों से आप पूछिए वहां क्या साफ सुथरा है, वहां कौन कौन रहता है। ये सारी चीजें आप पूछ सकते हो। अब हम आ गए फूलों की दुनिया। फूलों को देख सकते हो, ये सारी चीजें दी गई हैं। तो बच्चों के साथ रंग बिरंगे फूलों के बारे में बातचीत कर सकते हैं आप। ठीक है, जैसे कि कुछ बिंदु इस प्रकार होते हैं। आपने फूल कहाँ कहाँ देखा है, आपके पास कौन कौन से फूल हैं और कौन कौन से फूल खिलते हैं, और आपको सबसे सुंदर फूल कौन सा लगता है और क्यों। और फूलों के रंग, उनकी खुशबू के बारे में बच्चों के पूछ सकते हो। ठीक है, और फूल को नहीं तोड़ना चाहिए, ये बच्चों को बताइए। आप चैप्टर नंबर 14 पे आ गए हम, जिसका नाम है बीज। अब भैया, मुझे एक बीज मिला, मैंने उसको गमले में डाला, मैंने उसे पानी दिया और बहुत सारी धूप। क्या यह पेड़ है? क्या यह झाड़ी है? क्या इसमें फूल होंगे? क्या इसमें फल होंगे? क्या यह लंबा ऊंचा होगा? क्या यह छोटा ही रहेगा? मुझे नहीं पता। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो किसी पुराने बर्तन या गमले में काले चनों को बोएं। कुछ ही दिनों बाद चनों से हरे भरे छोटे छोटे डंठल और पत्ते उगने लगेंगे। देख उन्हें उगने में कितना समय लगता है और कितना पानी और धूप। तो बच्चों से आप ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। बीज कहाँ से मिला होगा, पेड़ और झाड़ी में क्या फर्क होता है, ये सारी चीजें बच्चों को आप, और इनको गमले में सूरज की रोशनी क्यों जरूरत पड़ सकती है, आप बच्चों से पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम आ गए चैप्टर नंबर 15 में। किसान, एक आनंदमयी कविता है, तो पढ़ते हैं। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान, खिला पिलाकर बैलों को ले करने चला खेत पर काम, नहीं कभी त्योहार न छुट्टी उसको, नहीं कभी आराम, गरम गरम लू चलती सनसन, धरती चलती तवे समान, तब भी करता काम खेत पर, बिना किए आराम किसान। बादल गरज रहे गड़ गड़ गड़, बिजली चमक रही चमचम, मूसलाधार बरसता पानी, जरा न रुकता लेता दम, हाथ पांव ठिठुरे जाते हैं, घर से बाहर निकले कौन, फिर भी आग जला खेतों की रखवाली करता है वह मौन। है किसान को चैन कहाँ, वह करता रहता हर दम काम, सोचा नहीं कभी भी उसने घर पर रह करना आराम। तो ये सारी चीजें हैं। बच्चों को कविता कितनी इंटरेस्टिंग सिखाई गई है, ये कविता ले सकते हो आप अपने डेमो में। तो क्या आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि आपके किसान परिवार में कोई किसान है। ये सारी चीजें आप बच्चों से पहले बातचीत करने के लिए पूछ सकते हैं। और कौन कौन से काम करते हैं, क्या आप खेत में गए हैं, वहाँ पे आपको क्या क्या दिखता है, आपको सबसे अच्छा कौन सा काम करने को अच्छा लगता है, क्या आपको पता है लू पता चलता है कैसे चलता है, चिड़ियों को भगाने के लिए आप खेत में क्या लगाते हैं, आप उनकी भाषा में पूछिए। आपको किसान की सबसे अच्छी बात क्या लगी, खेत में क्या क्या उगते हैं, बच्चों से आप ये डिस्कस कर सकते हैं। ठंड से बचने के लिए आप किन किन चीजों का प्रयोग करते हैं, बच्चों से आप ये भी डिस्कस कर सकते हैं। अब इसमें शब्दों का खेल दिया गया है। हवा चलती सनसन, पढ़ते उड़ते, तो बच्चों से आप ये सारी चीजें फिल इन द ब्लैंक्स के माध्यम से करवा सकते हो। तो धीरे धीरे आगे चैप्टर नंबर 16 पे, जिसका नाम है मूली। तो आइए देखते हैं मूली में क्या है, मिलकर पढ़िए। नाना जी ने बगीचे में मूली बोई। ठीक है, मूली से नाना जी बोलते हैं कि उगो उगो मूली, और मजबूत बनो और लंबी हो जाओ। जब उग आई मोटी और लंबी मूली, तो नाना जी गए उसे निकालने। जब मूली उग जाती है और बड़ी लंबी हो जाती है, तो खींचते रहते हैं और अपना पूरा जोर लगाते हैं, लेकिन मूली को बाहर नहीं ले पाते वो। तो फिर नानी को भी बुलाते हैं, और नानी ने भी नाना का हाथ थामा और मूली को बाहर निकालने की कोशिश करती हैं। तो दोनों ने पूरा जोर लगाया, मगर मूली दोनों से ना निकली। तो तभी नानी ने अपने नातिन को बुलाती है और कहती है कि वो भी, नातिन जो रहती है वो भी नानी का हाथ थामती है और खींचती है, लेकिन मूली बाहर मिलकर पूरा जोर लगाया, मगर मूली को निकाल नहीं पाए। ठीक है, तब नातिन ने अपने कुत्ते को बुलाया। तो जो नातिन रहती है अपने छोटे कुत्ते को बुलाती है, और कुत्ते ने नातिन का हाथ थामा, लेकिन मूली फिर आखिर मिलकर सबने मूली बाहर निकाल ले लिया। तो यहाँ पे बच्चों को एकता दिखाया जा रहा है कि सब लोग एकजुट रह के आप कुछ भी चीजें पॉसिबल हैं। ठीक है, तो आप बच्चे से बातचीत के लिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मूली इतनी बड़ी कैसे हुई होगी, नाना जी इतनी बड़ी मूली क्या करेंगे, मूली से क्या क्या बनता है, मूली से बनी कौन सी चीज़ आपको पसंद है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों से पूछ सकते हो। कहानी के इस वाक्य को पढ़िए। कुत्ते ने नातिन को थामा, नातिन ने नातनी को थामा, नानी ने नाना को थामा, नाना ने मूली को थामा, सभी ने मिलकर जोर लगाया। तो थामा शब्द का अर्थ क्या होता है, बच्चों से आप पूछ सकते हो। नाना जी ने सभी गांव वालों को दावत पर बुलाया है मूली के गर्मा गर्म पराठे और ठंडी ठंडी लस्सी बनाने के लिए। किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी, तो बच्चों से आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो दावत के बाद नाना जी और नानी जी रसोई की सफाई कैसे करेंगे, बच्चों से ये भी पूछ सकते हो। अब आ गए हम चैप्टर नंबर 70, बरसात और मेंढक। तो आइए देखते हैं, कहानी है। तो एक रहता है सोमारू और कमली रहती है, दोनों जंगल घूमने जाते हैं। और जब वो लोग लौटते हैं तो उन्हें बहुत तेज की भूख लगी रहती है। तो रास्ते में उन्हें एक गाय दिखती है। तो कमली जो रहती है वो गाय से कहती है कि जरा सा दूध दे दो तो भूख मिट जाए मेरी। लेकिन गाय कहती है मेरे खाने को घास नहीं है मेरे पास खाने को, तो मुझे हरी भरी घास कहीं से खिला दो तो मैं दूध दे दूंगा। तो कमली और सुमारू घास ले जाने जाते हैं कि घास लेने। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तो तो जाते हैं तो घास सूखकर पीली हो गई होती है। तो घास कहती है मुझे पानी दे दो तो मैं खाने के लायक बन जाऊं। तो कमली और सुमारू अब चले जाते हैं बेचारे पानी लाने। तो जाते हैं तो नदी भी सूखी पड़ी रहती है। तो नदी कहती है कि बरसात हो जाए तो फिर मैं पानी दे दूंगा आप लोगों को। तो कमली सुमारू चले बादल लाने, मतलब कि बादल जहाँ से बारिश होती है, पर बादल भी बिना बरसे टंगे थे। तो बादल बोले मेढक टर टर बोले तब तो हम बरसे।
तो कमली और सोमालू जो रहते हैं वो चले मेढक के पास जाते हैं और मेढक से बोलते हैं कि जब हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। मेढक उनसे बोलता है, तो दोनों बोले जो हुआ उसके लिए माफ़ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। तो मेढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे, नदी में पानी बहने लगा। ठीक है, उसके बाद तो ये देखिए कमली और सोमारू जो है वो नदी से पानी लाकर घास को दे देते हैं और घास हरी भरी हो जाती है और दोनों गाय घास को लेकर गाय के पास चले जाते हैं और गाय ने घास खाकर दूध दे दिया। तो इससे कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ले ली। तो देखिए कैसे हो गया। अब बच्चों से बातचीत करने के लिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आपको ये कहानी कैसी लगी, मेढक सोमारू और कमली बात क्यों मान गया, क्या आप होते तो मान जाते। तो कहानी से लिए इन वाक्यों को पढ़िए। क्या आपने कभी किसी मित्र के साथ ऐसा कुछ किया है जिससे उन्हें चोट लगी हो या बुरा लगा हो। मेढक बोले हम बाहर निकलते हैं और बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। तो बच्चों को आप बता भी सकते हो। तो इसमें देखिए शब्दों का खेल बच्चों को सिखा सकते हो। ड ढ ढ और द वाले शब्द बच्चों को बोलिए और उनसे जोर से पढ़वाइए। ठीक है। शिक्षक संकेत, दूसरे प्रश्न पर सभी बच्चों को बोलने का अवसर दीजिए। कहानी के संदर्भ को बच्चों को जीवन से जोड़िए। ठीक है, चित्रकारी और लेखन आगे चलते हैं। तो ये सारी चीजें बात की। आनंदमयी कविता उठो उठो, तो आइए देखते हैं। पत्ती डोली चिड़िया बोली हुआ सवेरा, उठो उठो, छाई लाली आहा निराली मिटा अंधेरा, उठो उठो। अब आगे देखते हैं। आलस त्यागो प्यारे जागो, आंखें खोलो उठो उठो, देखो झांकी भारत माँ की, जय जय बोलो उठो उठो। अब शिक्षण संकेत के बारे में पढ़ सकते हैं। शिक्षण संकेत बच्चों के साथ इस कविता को हाव भाव के साथ गाएं। बच्चों से उनकी दिनचर्या के बारे में आप बातचीत कर सकते हैं। समय से सोना, दांत साफ करना, स्नान करना, भोजन करना, पाठशाला जाना, ये सारी चीज़ें आप बच्चों से घर के कामों में सहयोग करना और बच्चों के वातावरण के बारे में बातचीत भी कर सकते हो आप। ठीक है। अब हम आ गए इकाई 4 में, जिसका है मित्रता। तो आइए मित्रता के बारे में पढ़ते हैं। तो यह है चैप्टर नंबर 18, शेर और चूहे की दोस्ती। तो आइए इसमें देखते हैं। तो एक शेर रहता है, मतवाली चाल से वो जाता रहता है। अचानक से उसे हल्की चीख सुनाई देती है। फिर उस एक चूहे की पंजे जो चूहे की पूंछ रहती है उसके पंजे के नीचे दब जाती है। ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो शेर ने अपना पैर हटा लिया, चूहा फांदकर झाड़ी में चला जाता है। तो फिर एक दिन शिकारी आता है और उसको शेर शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछा देता है। तो उस जाल में शेर फंस जाता है। वह जोर जोर से दहाड़ने लगता है। तो जंगल में जो जो भी जानवर रहते हैं, हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर, सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनने पर कि कोई शेर की सहायता करने नहीं आया। हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया और अपने दांतों से जल्दी जल्दी जाल को तोड़ने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो जाता है। ठीक है। तो शिक्षण संकेत, बच्चों को कहानी पढ़कर सुनाइए और उनके बाद दिए गए चर्चा प्रश्नों के आधार पर बातचीत कीजिए। यहाँ चर्चा का उद्देश्य केवल इतना भर है कि बच्चे सोचें और बिना झिझके अपने विचारों की अभिव्यक्ति करें। किसी भी चर्चा प्रश्न का कोई एक सटीक उत्तर नहीं है। बच्चे जो भी उत्तर दें उन्हें धैर्यपूर्वक सुनिए और सभी बच्चों से बातचीत करिए। ठीक है। अब आगे देखिए, बातचीत के लिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आप एक दूसरे की सहायता करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो शिक्षण संकेत, इस गतिविधि का उद्देश्य है कि बच्चे स्वयं से अनुमान करें कि अलग अलग जानवर क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो पहेली भी दिया गया है बच्चों से, आप इसमें पहेली भी पूछ सकते हो। बिना पंख ही उड़ जाती, बांध गले में डोर, खींचे तो ऊपर चढ़ जाती, रहे हाथ में छोर। एक थाल मोती से भरा, सिर के ऊपर औंध धरा, जैसे जैसे थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। अब नेक्स्ट है, चार पांव पर चल ना पाऊं, बिना हिलाए हिल ना पाऊं, फिर भी सबको दूं आराम, झटपट बोलो मेरा नाम। तो ये सारी चीजें अब खेल खेल में बच्चों को चीजें सिखाने के लिए मिलकर पढ़िए। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। राजू और मीना दो मित्र रहते हैं और दोनों एक साथ स्कूल जाते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि बस से जब वो विद्यालय जाते रहते हैं तो एक बड़ा लड़का रहता है, उन दोनों को चिढ़ाने लगता है। वो दोनों डर गए और रोने लगते हैं और अपने आप को अनसेफ फील करने लगते हैं। तो जब हमारे पास कोई खतरा हो, जब कोई हमें नुकसान या चोट पहुंचाने का प्रयत्न करे, तो हमें अपने आप को हम असुरक्षित महसूस करते हैं। और सुरक्षित कब महसूस करते हैं? जब हमारे आसपास कोई खतरा ना हो या कोई हमें नुकसान या चोट ना पहुंचाए, तब हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को सुरक्षित और असुरक्षित के बारे में आप बता सकते हो। ठीक है। अब खेल कूद चित्र दिखाकर बच्चों से दिखा सकते हो आप कि कौन कौन क्या खेल रहा है। बैडमिंटन, पतंग उड़ा रहे हैं, कुछ लोग आंख बंद से खेल रहे हैं, कुछ नाव कर रहे हैं। ठीक है। तो ये बच्चों से आप पूछ सकते हो। अब आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 19 में आ गए, आउट। आइए देखते हैं आउट क्या है, कहानी है।
तो अब हम आ गए चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है आउट। तो आइए आउट को पढ़ते हैं। छुट्टी का दिन रहता है और जीत और बबली जो रहती है सुबह सुबह खेलते रहते हैं। उन्होंने बहुत सारे खेल खेले, ठीक है। दोनों ने रस्सी भी कूदी, दोनों ने छुपन छुपाई खेली और उसके बाद गिल्ली डंडा भी खेला। फिर बबली ने क्रिकेट खेलने के लिए कहा, जीत गेंद फेंकने के लिए तैयार हो गया। फिर जीत ने भी गेंद फेंकी, बबली ने जोर से बल्ला घुमाया और गेंद मोहित के आंगन में चली जाती है। मोहित के घर ताला लगा हुआ था। जीत और बबली का खेल रुक गया। बबली बोली कि उसे गेंद बनानी आती है। उसने जीत से कपड़े, कागज और पन्नी लाने को कहा। वह खुद भी ये सब ढूंढने लगी। दोनों ने खूब सारी कतरने और पन्नियां इकट्ठी कर ली और बबली सुतली का टुकड़ा भी लेके आई। तो बबली ने उन सब को मिलाकर एक गोला बनाया, गोले को सुतली से कस दिया। दोनों की पसंद की गेंद बन गई। खेल फिर से शुरू हो जाता है और इस बार बबली ने गेंद उठाई, जीत ने बल्ला उठाया। बबली ने गेंद फेंकी, जीत ने जोर से बल्ला घुमाया, गेंद खुलकर हवा में फैल गई। बबली ने उछल कर एक कपड़ा पकड़ लिया। बबली उछल उछल कर आउट आउट चिल्लाने लगी। वह हाथ में कपड़ा लेकर आउट आउट कहते हुए दौड़ी। तो ये देखिए, बच्चों से बातचीत करने के लिए आप यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है मैं वो कवर करा दे रहा हूँ आपको। नीचे दिए खेल का नाम, आप जो भी कहानी सुने सेलेक्ट करेंगे डेमोस के लिए, आप उसमें वो कर सकते हो। खेल गीत सुना सकते हो, पोसम पा भाई पोसम पा, सारे गामा सारे गा, आओ मिलकर खेले खेल, चुपत छुपाई चुप चुप रेल, हंसना है मुस्काना है, फूलों सा खिल जाना है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब खेल संध्या, इसमें ये देखते हैं, संध्या को हम खेलने जाते, मित्रों संग आनंद मनाते, कभी दौड़ना और उछलना, कभी गेंद के खेल खेलना, कभी कबड्डी खो खो खेलें, गुट्टे आंखें मिचौनी खेलें, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता, या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना, या हंस के बातें करना, जब अंधेरा होने लगता सबको कुछ डर लगने लगता, तब हम घर को वापस आते, कल खेलेंगे यह कह जाते। अब चित्र है मित्रों के साथ आज साथ करके, मतलब मित्रों से बातचीत करके, ये देखिए नृत्य सिखाने की कोशिश की गई है। तबला बजाना, ताली बजाते हुए ये बच्चों से आप बातचीत कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें पोस्टर के माध्यम से 20 में आ गए छुपन छुपाई। तो आइए देखते हैं। एक दिन सब छुपन छुपाई खेल रहे थे। फिर ठीक है, उस दिन जीत की बारी थी। तो जीत स्वतः गिनती गिनकर और सबको ढूंढने लगता है। फिर आगे मोहित दरवाजे के पीछे मिल गया, ठीक है। फिर जीत सबको कमरे में ढूंढने लगता है और बबली अलमारी के पीछे मिल जाती है। फिर मारिया जो रहती है पलंग के नीचे मिल गई। उसके बाद जीत आंगन की तरफ गया। फिर सिमरन दादी के पीछे मिल गई। जीत नाजिया को आंगन में ढूंढने लगा। फिर जीत ने नाजिया को चादर से पीछे ढूंढा। तो फिर जीत नाजिया को ढूंढने के लिए बाहर आया और पेड़ के नीचे खड़ा होकर कुछ सोचने लगता है। फिर नाजिया को देखता है कि ऊपर से कूदकर धप दिया। फिर जीत दोबारा गिनती गिनने चल देता है। तो यहाँ बच्चों से बातचीत करने के लिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं, और खेलते हुए चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे, और खेल में हार जाए तो क्या करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। शब्दों का खेल, जैसे खेल लड्डू डफली, ये बच्चों को बना के आप, पानी मोहित, ये सारी चीजें बना के आप सिखा सकते हो। तो नीचे दिए गए खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं। देखिए नीरज चोपड़ा का भी दिया गया है, पीटी उषा का दिया गया है। और शब्द अंताक्षरी में बच्चे संज्ञा, विशेषण, क्रियापद भी बता सकते हैं। ये सब उनकी मातृभाषा में भी हो सकते हैं। तो बच्चों से देखिए यहाँ पे कक्षा 2 में संज्ञा और विशेषण आ गए हैं, ठीक है। तो आप कहते हैं ग्रामर कहाँ है। अब आ गया 21, हाथी साइकिल चला रहा था। तो आइए कविता देख। तो आइए हाथी साइकिल चला रहा था, कविता देखते हैं। सॉरी कॉल आ गई थी तो जिसकी वजह से कट करना पड़ा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाथी साइकिल चला रहा था। हाथी साइकिल तो हाथी साइकिल चला रहा था। हाथी साइकिल चला रहा था, पीछे चींटी बैठी थी, झूम रहा था हवा में हाथी, चींटी शान से ऐठी थी, तभी चढ़ाई सीधी आई, लगे हांफने हाथी दद्दा, चरर मरर चू रुकी साइकिल, लगा सरकने पीछे चक्का, चींटी चट कूदी साइकिल से, बोली मत घबराना दद्दा, आप पाँव पैडल पर मारो, मैं हूं ना देती हूँ धक्का। तो ये बच्चों से कविता के माध्यम से आप बातचीत करते हुए पूछ सकते हो। तो कविता पूरा मैटर करेगा कि आप कैसे डेमो देते हो, आपके पोस्टर, आपके गेस्चर। शिक्षक संकेत पढ़ लेते हैं। तो सभी बच्चे कहानी लिखने का प्रयास करेंगे। यह स्वतंत्र लेखन की शुरुआत समय है, इसलिए बच्चे वर्तनी, वाक्य विन्यास की काफी गलतियां कर सकते हैं। शुरुआत में उनकी गलतियों को नजरअंदाज करना ठीक होगा, फिर उनसे बात करके उन्हें स्वयं गलतियां ठीक करने को कह सकते हैं। बच्चों से यह भी अपेक्षित नहीं है कि वे किसी परिचित पहले से सुनी कहानी को हूबहू लिख दें, इसमें अपनी कल्पना से जोड़ सकते हैं, ठीक है। डरो मत, आइए देखते हैं। तो एक नरेंद्र रहते हैं, उनको एक चंपक का पेड़ रहता है, वो बहुत पसंद रहता है। फिर चंपक के पेड़ पर लटक कर वो झूलते रहते हैं, वो उन्हें और पसंद आता है। तो फिर जो ये चंपक का पेड़ रहता है उनके मित्र के घर लगा रहता है। तो नरेंद्र 8 साल की उम्र में ही अपने मित्र के घर खेलने जाया करते थे, और एक दिन की तरफ वो चंपक के पेड़ पर झूल रहे थे फिर से। तभी उनके मित्र के दादाजी वहां आ जाते हैं और बोलते हैं, नरेंद्र पेड़ से उतरो, दोबारा इस पेड़ पर मत चढ़ना। तो क्यों दादाजी, इस पेड़ पर एक दैत्य रहता है, उस दैत्य के बारे में कुछ बताइए ना दादाजी। तो वो बच्चा पूछता है। फिर दादाजी बोलते हैं कि कहीं पेड़ की लेकिन दादाजी को डर रहता है कि कहीं पेड़ की डाल टूट जाएगी और नरेंद्र गिर जाएगा तो और उन्हें चोट लग जाएगी। फिर दादाजी ने बताया कि वह दैत्य बहुत डरावना है और
नरेंद्र सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है और वो बोलता है कि दादाजी दैत्य के बारे में और बताइए कुछ। तो वो फिर और बताने लगते हैं। तो वह पेड़ पर चढ़ने वालों की गर्दन तोड़ देता है, ये दादाजी बोलते हैं। फिर और बोलते हैं कि यह नरेंद्र दादाजी की सारी बातें ध्यान से सुनकर और आगे बढ़ गया, और यह देख दादाजी भी मुस्कुराते हैं और वो भी आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें लगा कि बालक दैत्य की बात सुनकर डर गया है और पेड़ पर नहीं चढ़ेगा। लेकिन जब दादाजी कुछ और आगे बढ़ते हैं तो नरेंद्र फिर से पेड़ पर चढ़ जाता है और डाल पर झूलने लगता है। फिर उनका मित्र जोर से चीखता है, तो नरेंद्र तुमने दादाजी की बात नहीं सुनी ना, वह दैत्य तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। तो नरेंद्र हंसकर बोलता है, तुम भी कितने भोले हो, अगर दादाजी की बात सच होती तो मेरी गर्दन टूट चुकी होती, लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं तो यही तो, किसी ने तुमसे कुछ कहा, उस पर यकीन मत करो, खुद सोचो, इसलिए डरो मत। आगे चलकर यही बालक नरेंद्र स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। स्वामी विवेकानंद बचपन से निडर और समझदार थे। ठीक है, अब हम आ गए अपने लास्ट बट नॉट लीस्ट इकाई 5 में, जिसका नाम है आकाश। तो आइए पढ़ते हैं। आनंदमयी कविता है, 4 दिशाएं। आइए देखते हैं। उगता सूरज जिधर सामने, उधर खड़े हो मुंह करके तुम, ठीक सामने पूरब होता और पीठ पीछे है पश्चिम। तो बच्चों को आप थीम बेस्ड डेमो लीजिए, तो ये 4 दिशाएं सिखाएंगे, तो बच्चों को आप दिशाएं सिखा लेंगे इसमें। बाईं ओर दिशा उत्तर की, दाईं ओर तुम्हारे दक्षिण, 4 दिशाएं होती हैं यूं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो आप बच्चों को सिखा सकते हो। और बच्चों से आप बातचीत करने के लिए आप बच्चे कैसे दिशा का अनुमान लगाते हो और कैसे दिशा को पता लगाते हो, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। अब आते हैं 23 चैप्टर नंबर 23 पे, चंदा मामा। तो आइए देखते हैं। लो रात हो गई, देखो आकाश में चारों तरफ कितना अंधेरा है। ये छत पर कैसा सुंदर प्रकाश है, ये तो चंदा मामा है। आओ चंदा मामा से मिलते हैं। अरे क्या बादल जी आप नहीं आइए, चंदा मामा रूठ जाएंगे। बादल जी आप आइए ना, मैं चंदा मामा को देख भी नहीं पा रहा, माफ़ करना मुझे, मैं तो 2 मिनट चंदा से गपशप कर रहा था। लो मैं अभी चला, अच्छा नमस्ते, फिर मिलेंगे। हाँ अब ठीक है, देखो चंदा मामा मुस्कुरा रहे हैं, आओ चंदा मामा के गोल गोल चेहरे वाले चंदा मामा आओ ना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। शब्दों का खेल बच्चों को सिखा सकते हैं, तारा, लदबा, रस। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिख के आप सिखा सकते हो। अब हम आ गए चैप्टर नंबर 24 में, गिरे ताल में चंदा मामा। आइए कविता पढ़ते हैं। गिरे ताल में चंदा मामा, सबने देखा सबने देखा, फंसे जाल में चंदा मामा। सबने देखा सबने देखा सबने देखा, एक अचंभा मछुआरे ने जाल समेटा। कहीं नहीं थे चंदा मामा, कहाँ गए जी चंदा मामा। ये सारी कविता हैं और बच्चों से कविता के माध्यम से आप अचंभा शब्द आया है उसके बारे में बच्चों को बताइए। ठीक है, और बच्चों से मिलकर पढ़ सकते हैं ये, चांद की रोटी पानी में आई, मछली फिर भी खा न पाई। तो सोचिए और बच्चों से पूछिए ये सारी चीज़ें कि चाँद की रोटी किसे कहा गया है। अब हम आ गए चैप्टर नंबर 25 में। तो आइए सबसे बड़ा छाता के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बारिश झमझम बारिश, लगातार बारिश, छत पर झमाझम, घर में टप टप और आंगन में झपझपाक, गीला हो गया बिस्तर, अम्मा की साड़ी और दादी की कंबल, गीला और सर्द हो गया पूरा शहर, लेकिन मेरे पास है छाता। छाते के भीतर मैं और सलीम बिल्कुल सूखे और गर्म। मैंने छाते में टिल्लू को भी बुलाया, अब टिल्लू बिल्कुल सूखा, मैं और सलीम कुछ गीले गीले से। मैंने दयाल चाचू से बड़ा छाता मांग लिया, अब सब छाते के अंदर, फिर लता और मोनू भी आ गए, बड़ा छाता पड़ गया छोटा। दयालु चाचू से एक और बड़ा छाता ले आए, अब सब छाते के अंदर, सलीन और सनत भी आ गए और बड़ा छाता पड़ गया छोटा। दयालु चाचू से बहुत बड़ा छाता ले आए, अब सब छाते के अंदर, सोनू, हामिद, हरमित सब के सब आ गए, बहुत बड़ा छाता भी पड़ गया छोटा। अब दयालु चाचू बहुत बड़े छाते से बहुत बड़ा छाता दो। तो दयालु चाचू ने कहा, इससे बड़ा छाता तो बनता ही नहीं है, बड़ा होकर मैं दुनिया का सबसे बड़ा छाता बनाऊंगा, आसमान जितना बड़ा, जो बारिश में पूरे शहर को छुपा लेगा। टिल्लू, समीम, टिल्लू, सलीम, अम्मा, चाचू, राकेश, हामिद, हरमीत, सलीन और सन्नत सब होंगे छाते के भीतर, सूखे और गर्म, बारिश झमाझम बारिश, घर में टप टप और मेरे आंगन में छप छपाक। तो ये देखिए, बारिश से जुड़े आप अपने अनुभव बच्चों से पूछ सकते हो, क्योंकि आकाश के बारे में दिया गया और आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे, आप छाता कैसे बना सकते हो, पूरी दुनिया जिसमें आ जाए, छाता ऐसा क्यों होता है जिससे बारिश नहीं गीले होते। तो ये बच्चों से आप बातचीत करके बोल सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्या है देखिए, पहेलियां यूज कही गई हैं। तोते को प्यारा खाना है लेकिन मेरी सीसी है, इसका उत्तर दे सकते हो, यह तो बात जरा सी है, चलती ही रहती है हर दम, दिन हो चाहे रात, टिक 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 बोला करती, कहती है कुछ बात।
अब हम आ गए लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिसका नाम है बादल। तो आइए बादल को, कविता को पढ़ते हैं। काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, बोलो कैसे आकर छाए, हवा पकड़कर लाती सरसर छाए जैसे काले कंबल। कितने सुंदर लगते बादल, पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे, लगते जैसे चलते घोड़े, बन जाते हाथी के जोड़े। नन्हे जलकर गए भाप बन, उसी भाप ने ठंडक पाई, बादल बरसे बरसा आई। तो करते गड़गड़ आते चढ़ चढ़, बिजली बादल को चमकाए, अंधियारे में राह दिखाए, मोर मगन मन छुम छुम छन छन, झूम झूम कर नाच दिखाए, खुश हो कर गाना गाए, बरसे बादल कल कल छल छल, मैं तैर चली कागज की नैया, पूछ उठाकर भागी गया। तो आप बच्चों से इस कविता में बात कर सकते हो, बारिश आने से पहले कैसा मौसम होता है, बारिश कैसी होती है, और आपको बारिश के मौसम की सबसे अच्छी बात क्या लगती है, क्या बारिश से भी कोई परेशान भी होता है। तो बच्चों से ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो। और बच्चों से चित्रकारी और लेखन लिखने के लिए बोल सकते हो कि जब बच्चे आसमान में बादल हो तो आसमान को ध्यान से देखो और अपनी आपको क्या क्या चीज़ें इसमें दिखाई देती हैं, और उसके बारे में आप अपने शब्दों में लिखो। ठीक है। और क्या दिखाया गया है, शब्दों का खेल गया है। बच्चों को बादल बना दीजिए, बिजली, मोर, ये सारी चीज़ें क्या क्या बारिश में दिखाई देती हैं, आप बच्चों को सिखा सकते हो। तो इस वीडियो में यहीं तक माय डियर फ्रेंड्स, फिर हम अगली किताब कंप्लीट कराएंगे। और पूरी किताब, अच्छा पहेली भी है तो आइए पहेलियाँ पढ़ लेते हैं। काली भूरी नीली है, लाल गुलाबी पीले, देखिए ये पहेली यूज कर सकते हो आप इस कविता में। ठीक है, छाते के बारे में। काली भूरी नीली है, लाल गुलाबी पीली है, बरखा से यही बचाती है, धूप नहीं आ पाती है, रहती है सिर के ऊपर, फैली रहती है तनकर, सुंदर सी है जानो तुम, आओ सिर पर तानो तुम। दूसरा क्या है, ऊपर देखो उड़ा जा रहा, मुड़ा जा रहा अब ये, लेकिन वापस भी आएगा मगर न जाने कब ये, आसमान में उड़ जाता है, डैने कितनी भारी है, क्या चिड़िया है, अरे नहीं यह काफ़ी बड़ी सवारी है। तो बच्चों के सामने ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। तो ये पोस्टर के माध्यम से फिर फुर्र का एक कहानी है, तो आइए कहानी सुन लेते हैं। कहानी सुनाने वाला कहानियाँ सुना सुना कर थक गया है, पर सुनने वाले नहीं थकते हैं। उसे घेर कर बैठे बच्चे और जो बूढ़े रहते हैं वो कहानी सुनाने को फिर से बोलने लगते हैं। तो उसने फिर से कहानी सुनाना शुरू कर दिया। तो एक बुआ बोला कि एक पेड़ पर बहुत बहुत सी चिड़िया रहती थी, इतना कहकर वह रुक गया। आदतन लोगों ने पूछा फिर, तो फिर कहानी सुनाने वाला कहा कि चिड़िया पेड़ से उड़ जाती है फुर। तो उसके बाद लोग पूछते हैं कि फिर, तो फिर से चिड़िया पेड़ से उड़ी फुर। फिर उसके बाद लोग पूछते हैं तो फिर, तो वो बोलता है चिड़िया पेड़ से उड़ी फुर। फिर उसके बाद कुछ लोग पूछते हैं तो बोलता है फुर। तो बहुत देर तक यही चलता रहा, फिर फुर फुर फिर फुर। फिर फुर से लोग थक गए। अंततः एक बच्चे ने पूछा यह कब तक चलेगा, तो कहानी सुनाने वाले ने कहा जब तक सारी चिड़िया उड़ नहीं जाती। तो आई होप सो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, और मैंने पूरी किताब कंप्लीट करा दी क्लास 2 की हिंदी की सारंगी। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए ताकि खुद भी मोटिवेशन मिले और आपको मैं आगे वाली जो किताबें हैं क्लास 3rd, 4th, 5th की किताबें कंप्लीट करा दूँ। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय